नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो आज के समय में बहुत ही रिलेवेंट हो चुका है, ब्रिक्स और इसमें भारत की भूमिका। दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उसके चलते ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत का रोल और भी ज़्यादा अहमियत रखने लगा है। इसलिए पीएम मोदी का अगला रशिया का दौरा सभी की नज़रों में है। आइए हम समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है, इसका क्या महत्व है और भारत का इसमें क्या योगदान है। ब्रिक्स एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अब 9 देश शामिल हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ अब ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई भी इसमें जुड़ गए हैं। लेकिन इसका अस्तित्व 2009 में एक इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में शुरू हुआ था। शुरू में इस ग्रुप को सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये एक जियोपॉलिटिकल पावर ब्लॉक के रूप में दिख रहा है। इस साल का ब्रिक्स समिट 23-24 अक्टूबर को रशिया के कजाक शहर में होने वाला है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये समिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त पर हो रहा है क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखने को मिल रहे हैं, खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध और चाइना के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के वजह से। भारत के लिए ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जहां भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत बना सकता है। जहां भारत ने यूक्रेन के मामले में रशिया का साथ दिया, वहीं दूसरी तरफ चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के खिलाफ भारत ने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप बनाई है। ये एक बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत का ये किरदार बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम रशिया और भारत के संबंध देखें तो ये दोस्ती बहुत पुरानी है। कोल्ड वॉर के दौरान भी रशिया और भारत एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। अब जब रशिया यूक्रेन के युद्ध में घिरा है तो भारत का साथ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी सच है कि भारत किसी एक तरफ पूरी तरह से नहीं जा रहा। भारत अपने रिश्ते दोनों तरफ रशिया और अमेरिका के साथ बनाए रखना चाहता है। वैसे तो ब्रिक्स में चाइना और भारत दोनों शामिल हैं, लेकिन भारत और चाइना के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है। लद्दाख का विवाद और चाइना का भारत के खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। इसके बावजूद ब्रिक्स के तहत दोनों देश एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंस है जो भारत को अपने रीजनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बनाए रखना पड़ता है। ब्रिक्स का विस्तार होता जा रहा है। अब इसमें नए देश जुड़ रहे हैं जैसे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। इन देशों का शामिल होना ये दिखाता है कि ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आज ये ग्रुप दुनिया का जीडीपी का 30% और ग्लोबल पॉपुलेशन का 45% रिप्रेजेंट करता है, जो इसका असर और बड़ा बनाता है। तो दोस्तों, ये था ब्रिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। आने वाला ब्रिक्स समिट भारत के लिए एक और मौका होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने का और साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपना किरदार और भी पक्का करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।